भाई बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड की है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत कर रहा है और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। आज कमर जावेद बाजवे के साथ यह हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। देखिए, बीजेपी कमज़ोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमज़ोर है और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। 1-1.5 हफ्ता रह गया है। अगर ये जंग बंद नहीं होती और तेल की कीमतें नीचे नहीं आती, तैयार हो जाएं, आपको एक और झटका लगने लगा है तेल की कीमतों पर। जिस तरह इसाक डालर रो रहा है कि भाई हम चोर हैं, तो वो तो हम हैं, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि हम चोर हैं। दुनिया को फुद्दू लगाओ, दुनिया को पैसा यहाँ ला के फंसाने दो। और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। दुश्मन बड़ा कमीना है, बड़ा मक्कार है। उसने पहले भी जो हरकतें की, उन हरकतों के जरिए उसने पाकिस्तान को तेल और गैस के वांदे हो जाएंगे। यकीन माने कि पाकिस्तान में तेल और गैस खत्म हो जाएगा। और इमेजिन अगर तेल और गैस खुदा ना खास्ता खत्म हो जाता है, उधर से इंडिया हमला कर देता है, हमारे पास अपने टैंकों में डालने के लिए डीजल होगा। और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी खबर छुपाई जाए। भाई वो मरा हुआ ही पड़ा है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, सांसें बाकी हैं। नमस्कार दोस्तों। जनरल बाजवा, जिसने एक टाइम पे भारत को अपना नंबर 1 एनिमी बताया था, वो इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है। कुछ पाकिस्तानियों का तो मानना है कि 28 मार्च को ही उसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ का कहना है कि अभी भी वो जिंदा है, लेकिन सिर्फ सांसें चल रही है। दोस्तों, अब जो भी हो, लेकिन घूम फिर के हमें तो धुरंधर मूवी की ही याद आती है कि पता नहीं आखिर कौन भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में मार रहा है। अभी कल ही मसूद अजहर के भाई को भी किसी अननोन गनमैन ने मार दिया। अब बस कुछ ही गिने चुने बचे हुए हैं, जिनका भी वक्त सामने आ ही गया है। लेकिन दोस्तों, असली मज़ा तो तब आएगा जब ये खबर आएगी कि आसिम मुनीर भी जनरल बाजवा की तरह 72 हुरों के पास जाने ही वाला है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाई बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसके बाद वो आधा नीम पागल हालत में, नीम मुर्दा हालत में अपने घर में पड़ा हुआ है। दुनिया मकाफाते अमल है। आज कमर जावेद बाजवे के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। चाहे जितना मर्जी वो फिट हो, ये मैं आपको बता दूं। ये मत समझें कि वो बच जाएगा, वो भी बचन जोगा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं कि वो मरा गया है, और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी खबर छुपाई जाए। भाई वो मरा हुआ ही पड़ा है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है, सांसें बाकी हैं, मशीनों के ऊपर चल रहा है, घर में पड़ा हुआ है अपने। मरने का इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे हैं, कुछ तो अफसोस होता है कहते हुए दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अभी एक जिंदा लाश की हालत में अपने घर के अंदर पड़ा हुआ है। और जो उसको देखता है वो तौबा तौबा करता है, तौबा तौबा करता है। आसिम मुनीर अभी तक उसको देखने नहीं गया। हालांकि आसिम मुनीर के घर के सड़क पार करते ही सामने, आर्मी हाउस के बिल्कुल सामने कॉर्नर प्लाट, नेशनल क्लब, ये जो है नेशनल पार्क रोड और गोल्फ रोड के संगम के ऊपर उसका घर है। आर्मी हाउस के ऑपोजिट, राइट ऑपोजिट। अगर आसिम मुनीर उसकी हालत देख ले जाके, उसको सिर्फ आसिम मुनीर ने वो बुकेज भिजवाए हैं फूलों के, उसकी जगह अगर खुद जाके देख ले तो उसको पता चल जाए कि कल आसिम मुनीर जो बददुआएं समेट रहा है, उसका भी ये हाल हो सकता है। दुनिया मकाफाते अमल है। मुशर्रफ भी इसी दौर के अंदर था, यहीं से गया, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा वक्त निकाल लिया। बाजवे के साथ जो हो रहा है और कल आसिम मुनीर के साथ होगा, वो भी हम देखेंगे। खुदा ने अपनी खुदाई भी तो दिखानी है ना यार। देखिए, बीजेपी कमज़ोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमज़ोर है और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। इसी वजह से, इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि ऑपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है
जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रिवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन हुआ करता था। कांग्रेस की जब हुकूमत होती थी, कांग्रेस की बुनियादी पॉलिसीज़ में पैलेस्टीनियन के कॉज को सपोर्ट होती थी। आज की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। बीजेपी ने हेट इतना फैला दिया है कि जिस हेट को अब आप देखें कि इतना शदीद वहाँ माशी बहरान है इस वक्त इंडिया में, लेकिन इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कोई मूवमेंट चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लोग उस तरीके से सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे। उस तरीके से वहाँ जो है जिस तरह गवर्नमेंट को हिला दिया जाता है वो नहीं नज़र आता। फिर रिवायती तौर पे इंडिया और ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे हुआ करते थे। जो इंडिया ने प्रो इज़राइल पोजीशन ली है, उसके बाद इंडिया में जो है ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई, उसमें बड़ी है। और इंडिया के लिए 2025 और 2026 इंटरनेशनली सेटबैक का साल है, जबकि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के बाद फिर इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस नज़र आएगा, जो कि आज तक चल रहा है। इसने इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी लाए। इंडिया को सेटबैक हुआ टैरिफ के मामले को, इंडिया को सेटबैक हुआ जंग के मामले में। इंडिया को मुसलसल एक सेटबैक के बाद सेटबैक होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। हमें सिर्फ आज का नहीं, कल का देखना है। देखिए, रिवायती तौर पे, यानी मैं जिस तरह अभी आज़ाद भी बात कर रहे थे कि मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी, अक्सरियत, मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहना चाहती है। अब बदकिस्मती से लीडरशिप के लेवल पे ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड्स ले लें, इतना हेट, इतना इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि उसको वापस लाने में बहुत वक्त लगेगा। अब ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की जो अपोजिशन है, जो रवायती तौर पे इस तरह के स्टांस नहीं लिया करती थी जो आज बीजेपी ले रही है, वहाँ की अपोजिशन और फिर उनकी डोमेस्टिक जो वो प्रॉब्लम्स हैं, उसके खिलाफ अगर इंडिया की अपोजिशन खड़ी होती है, कोई कद्दावर लीडर होता है। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्रियंका जो है वो आगे जाके इंडिया की फ्रंट लाइन लीडर बन सकती हैं, लेकिन क्या वो मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर पाएंगी और उसको अवामी सतह पे हिमायत मिल पाएगी? इतनी महंगाई और उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो डोमेस्टिकली मीडिया के लेवल पे जो चैनल्स बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे, वहाँ थोड़ा सा मॉडरेशन थोड़ा सा हमें नज़र आता है। अच्छा, हमने एक भारत की प्लानिंग डीकोड की है। जो प्लानिंग डीकोड की है, उस प्लानिंग से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मैं आपके सामने रख देता हूं। हमने ये डीकोड किया है कि भारत प्लान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों को लाया जाए मकबूजा कश्मीर में एक मकाम पर, वहां एक हमला किया जाए। जब पाकिस्तानी कैदी वहां होंगे तो भागे और भाग कर आए और इन्होंने इस जगह आकर ये अमल अंजाम दिया। भारत में दहशतगर्दी की फलां वारदात, फलां चीज इन्होंने ये कर डाला। अब भारत के पास ये मौका है। इस तरह की एक प्लानिंग थी।